नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी अवंती कोचिंग क्लास में फिर एक बार। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं टेली की क्लासेस, इसमें हमने अभी तक कंपनी बनाना और स्टॉक आइटम और फिर हम लेजर बनाना काफी कुछ हम सीख चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वाउचर। वाउचर क्या होता है, वाउचर कितने प्रकार के होते हैं, इसके पहले वाली क्लास में मैं बता चुका हूं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है दोस्तों, वो क्लास पहले देखिए, उसके बाद ये क्लास ज्वाइन कीजिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। हम स्टार्ट कर रहे हैं सेल्स वाउचर की एंट्री। तो सेल्स वाउचर क्या होता है, आपको पता होगा कि जब आप एक कंपनी के मालिक होते हैं तब आपसे कोई व्यक्ति सामान खरीदता है और आप उसको सामान देते हैं। आप कई बार सामान उधारी में देते हैं, है ना। कई बार सामान उधारी में देते हैं और कई बार सामान नगद देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति आता है तो आपसे 1 किलो शक्कर लेता है तो आप उधार तो नहीं देंगे, चलिए आपके व्यवहार होंगे वो आप दे सकते हैं। बाकी 1 किलो शक्कर लेने आया व्यक्ति शायद ही उधार लेगा तो आप नगद भुगतान कर देते हैं, ठीक है। अगर आपसे कुंटलों में शक्कर लेना है, बड़ी आपकी फर्म है और आपसे अगर कुंटलों में लेना है तो आप क्या करेंगे, उधार देंगे, बिल्कुल देंगे। आपसे शक्कर और चाय पत्ती और तरह तरह की चीजें वो लेके जाता है तो आप उसको 1 माह 2 माह जितना भी आपसे बनता है उतने माह के लिए उधार देते हैं। तो कहने का आशय ये है कि आप 2 तरह से माल देते हैं, एक तो कैश देते हैं और एक उधारी में देते हैं। तो ये एंट्री टेली में कैसे की जाती है आगे हम देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम टेली को। यहां से मैं डबल क्लिक करके टेली ERP 9 को ओपन कर रहा हूं। टेली ERP 9 ओपन हो रहा है और अब हम क्या करने जा रहे हैं, सेल्स वाउचर की एंट्री करने जा रहे हैं। सेल्स वाउचर में एंट्री करने जा रहे हैं तो कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। अल्ट्रा W से मैं एजुकेशन मोड में जाता हूं। इसके बाद गेटवे ऑफ टेली खुलता है। गेटवे ऑफ टेली में नीचे जाता हूं, मैं अकाउंट वाउचर एंटर करता हूं। यहां पर पेमेंट बाय डिफॉल्ट खुला रहता है ऑप्शन। अब हमको कहां जाना है, F8। F8 क्या है, चला देखिए नीचे F8 फंक्शन की ऑन करता हूं। जैसे ही आपको यहां दिखा ना F8, वैसे आपके कीबोर्ड में भी F8 है, आप उसको प्रेस कीजिए या फिर यहां पर जाइए, सेल्स लिखा है, यहां पर जाके क्लिक कर दीजिए या फिर F8 लिख दीजिए। हमारे पास में एक विंडो खुली हुई है सेल्स की। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, रेफरेंस, पार्टी, अकाउंट नेम, सेल्स लेन। अब बारी बारी से हम बड़ी आसान तरीके से हमारा डाटा पुट करते हैं। चलिए रेफरेंस नंबर कहां है, जो लिखा है वो पुट करना है ना, ज्यादा लोड नहीं लेना। रेफरेंस नंबर दिया हुआ है 5599। चलिए हम रेफरेंस नंबर लिखते हैं 5599। आगे बढ़ते हैं, पार्टी अकाउंट नेम। पार्टी अकाउंट नेम क्या लिखा हुआ है, क्या, हाँ तो लिखा हुआ है। पार्टी अकाउंट नेम मतलब क्या, कस्टमर। पार्टी अकाउंट नेम मतलब क्या, कस्टमर, तो श्याम ट्रेडर्स। चलिए पार्टी अकाउंट नेम यहां पे ऑलरेडी बना हुआ है ना, मैंने इसके पहले समझाने के लिए मैंने बना चुका हूं। यहां पे ये श्याम ट्रेडर्स मैं एंटर कर दिया। ये देखिए डिटेल क्या है, डिटेल इसकी श्याम ट्रेडर्स तिरुपति धाम वगैरह इसका एड्रेस है, आप देख पा रहे हैं यहां पे। चलिए आपको मैं दिखा देता हूं एक बार। जैसे देख गया मैं, कंट्रोल के साथ में मैं एंटर पुट किया मैंने तो ये खुल गया। कंट्रोल के साथ एंटर जब आप करेंगे तब आप जो भी आपने लेजर बनाए हुए हैं वो आप एडिट कर सकते हैं। ये ऐसी विंडो खुलती है आप अल्टर सी से करते हैं। तो श्याम ट्रेडर्स देखा आपने, नाम लिखा हुआ मैं, नीचे गया मैं। अब आपको क्या करना है, सेंडी डेबिटर्स में जाना है। अंडर में किस में पुट करना है, आपको सेंडी डेबिटर्स के अंडर में पुट करना रहेगा, है बस इतना सा करना, वो कुछ नहीं करना। एड्रेस तिरुपति धाम, एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, ये तिरुपति धाम उज्जैन। तो वही मैंने एड्रेस यहाँ पे लिख दिया है, आप भी देख सकते हैं। इंडिया, मध्य प्रदेश, पिन कोड हो तो डालिएगा, अदरवाइज नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए मैं एंटर कर रहा हूँ, सारी जो डिटेल है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुकी है। मैं एंटर करके एक्सेप्ट करवा रहा हूँ, सिर्फ कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे सेल्स लेजर भी ऑलरेडी मैंने बना चुका हूं मैं, है ना। यहाँ पे सेल्स लेजर दिख रहा है आपको, ये राइट हैंड साइड कॉर्नर पे सेल्स लेजर। अब मैं जैसे इसको क्लिक करूंगा यहाँ पे स्पेस बार को, यहाँ पे सेल्स लेजर दिखाई दे रहा है और एंटर करने से यहाँ पे सेल्स आ गया। इसको भी एक बार देख लो आप कैसे बनाते हैं।
तो मैं क्या कर रहा हूं, फिर से कंट्रोल और एंटर कर रहा हूं। चलिए यहां पे मैंने क्या लिखा, सेल्स लिखा, कुछ नहीं किया मैंने, सेल्स लिखा। फिर अंडर में मैंने क्या करा, अंडर में गया, अंडर में सेल्स अकाउंट लिखा मैंने। बाकी चीजें कुछ नहीं करना है, एज इट इज रखना है और एंटर 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 करके आपको एक्सेप्ट कर देना है। अगर ऐसा नहीं करना है, एंटर एंटर करके एक्सेप्ट, तो आप कंट्रोल के साथ में ए दबाएंगे। जैसे कंट्रोल के साथ में ए दबाएंगे, आपके सामने एक नेम ऑफ आइटम का विंडो खुल जाएगा और आप नया काम कर सकते हैं। मतलब आपकी जो डिटेल थी सेल्स लेजर या फिर जो भी आप काम कर रहे हो वो एक्सेप्ट हो गई, ऐसा मानते हैं। चलिए नेम ऑफ आइटम हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा टी है। टी क्या यहाँ पे टी आ रहा है क्या, नहीं, हमको क्या करना पड़ेगा, अल्टर सी से आइटम क्रिएशन करना होगा। हम अब क्या है, टी है तो टी लिख देता हूं मैं, टी। बाकी चीजें कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ यहां पर हम जाएंगे यूनिट में, और यूनिट में यहां पे क्या है, हमारी यूनिट क्या है जरा देखिए, यहां पे हमारी यूनिट है किलोग्राम, तो हमको किलोग्राम यूनिट बनानी पड़ेगी। मैंने यूनिट बनाना भी आपको सिखा दिया, अगर नहीं बताओ तो आप पिछली क्लास देख सकते हैं। अल्टर सी किया मैंने, अब यूनिट बना देते अपन किलोग्राम, और फॉर्मल नेम क्या है इसका, किलोग्राम। क्लियर है, सिंबल क्या है केजी और फॉर्मल नेम क्या है किलोग्राम। अब मैं एंटर करके मैं एक्सेप्ट करवा देता हूं उसको। अब कुछ नहीं करना, जो चीजें है उसको वैसे ही रहने दीजिए, एंटर करके आप एक्सेप्ट करवा दीजिए अपनी एंट्री को। ये देखिए क्वांटिटी क्या है इसकी, क्वांटिटी जरा देखिए एक बार और, 10 किलोग्राम है और रेट क्या है, 250 का रेट है। 10 किलोग्राम है और 250 का रेट है। देखिए अमाउंट आ गया 2500 रुपए डायरेक्टली। अब क्या है हमारे पास में, जरा देखिए हमारे पास में शायद कॉफी है। हाँ, ये कॉफी 10 किलोग्राम है 400 रुपए के रेट के हिसाब से। कॉफी हमारे पास में है ही नहीं कॉफी का लेजर, तो हम क्या करेंगे, अल्टर सी से बना लेंगे, स्टॉक आइटम बना लेंगे कॉफी का। ये कॉफी मैंने लिखा, फिर एंटर किया मैंने, कुछ नहीं करना है, बस अंडर में भी ये प्राइमरी लेने देना है। अब ये किलोग्राम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो हम इस पे नीचे जाएंगे और किलोग्राम वाले को एक्सेप्ट करा के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, मैंने एक्सेप्ट करवा ली एंट्री भी। कॉफी क्या थी, 10 किलोग्राम, और क्या कीमत क्या थी उसकी, आपने क्या दी कीमत, तो ये 400 रुपए के हिसाब से। ठीक, एंटर किया, 400 रुपए के हिसाब से, देखिए 4000 रुपए की। आगे मैं एक्सेप्ट कराता हूं, फिर अल्टर सी से एक नया मैंने आइटम क्रिएशन का विंडो खोला। अगला क्या आइटम हमारा, तो हमारी ये शुगर कितनी, 10 किलोग्राम 40 रुपए के रेट के हिसाब से। क्या है, शुगर, मैं लिख देता हूं। सारी चीजें एंटर करके आपको एक्सेप्ट कराना है, अंडर प्राइमरी, और ये किलोग्राम। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, एंटर 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 करके आपको एक्सेप्ट कर देना एंट्री को। अब क्या है, ये भी 10 किलोग्राम है, ये किसके हिसाब से, 40 रुपए के हिसाब से। ये क्लियर है, टोटल अमाउंट आपका देख रहे हैं 6900। ये यहां भी कितना था, देखिए 6900। क्लियर, मतलब हमारी जो एंट्री है वो सही है। बस अब आपको एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर देना है सर। ये आपका क्या हुआ, सेल्स। अब आपने जो किया है, क्या काम किया आपने, सेल्स की एंट्री की है। भैया आपकी जो श्याम नाम का व्यक्ति था वो आपसे क्या कर रहा था, उधार सामान खरीद रहा था, वो एंट्री आपने की है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम सेल्स में देखेंगे जीएसटी फीचर्स कैसे ऑन करते हैं। सेल्स में देखते हैं अगर कोई कस्टमर आपसे अगर आता है और डायरेक्टली अमाउंट देके आपसे सामान खरीद के चले जाता है, तब आप कैसे एंट्री करते हैं, आगे क्लास में देखते हैं। धन्यवाद दोस्तों।